गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो मैं रोहित वेलकम करता हूं आपका मेरे चैनल रोहित इन आईसीयू में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ईजे यानी एक्सटर्नल जुगनल वेन कैनुलेशन के बारे में। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, ठीक है, जो रूटीन पेशेंट्स आता है उस पेशेंट में हम पेरिफेरल लाइन यूज करते हैं। उसी का एक वर्जन है हमारे पास ईजे, जो हम नेक पे लगाते हैं। राइट या लेफ्ट साइड, दोनों साइड कहीं भी लगा सकते हैं, पर जनरली हम प्रेफर करते हैं लेफ्ट साइड, ताकि राइट साइड हमारी सेंटर लाइन के लिए बची रहे। ओके, तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। क्या होता है, जब पेरिफेरल्स के अंदर हम जो हाई अमाउंट ऑफ फ्लूइड है नहीं दे पाते हैं, कुछ ड्रग्स है वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिससे रिस्क बढ़ जाती है पेलेवाइटिस की। उसी के रूप में हम ईजे को यूज़ कर सकते हैं इनिशियली, जो फ्लूइड मैनेजमेंट है उसके लिए, इनिशियली आयरन ड्रॉप सपोर्ट्स के लिए। ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं 16 गेज का कन्ला, 18 गेज का कन्ला। ओके, ये दोनों ही लार्ज बोर कैनलाज हैं जो फ्लूइड रेसिस्टेशन या फिर इनिशियल जो आयरन ड्रॉप्स होती हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वही देखेंगे आज के वीडियो में, किस तरह हम ईजे इंसर्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, जनरली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कई बार हाइपोटेंसिव होते हैं या वेन विजिबल नहीं होती। उन केसेस में हम क्या कर सकते हैं, उनके पीएलआर जिसको बोलते हैं पैसिव लेग रेसिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वेनस रिटर्न बढ़ेगा और आपकी जो ईजे है यानी एक्सटर्नल जुगुलर वेन है वो विजिबल हो जाएगी और आप इजीली उसको कैनुलेट, ईजे कैनुलेट इजीली कर सकते हैं। और ये भी एक स्टाइल प्रोसीजर है, हमें प्रॉपर पीपी यूज करना है, ठीक है, जिससे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम से कम हो सके। तो आइए देखते हैं वीडियो में। यस, सो बेसिकली हम राइट एक्सटर्नल जुगुलर कैनुलेशन करने वाले हैं। अब ये आपको दिख रही है एजे, पेशेंट को रेस्पिरेशन साथ में दिख रही है, वेरिएशंस आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उसको प्रॉपर विजन से आप क्या कर सकते हो, पेशेंट के फुट एंड एलिवेट कर सकते हो, जिससे थोड़ा वेनस रिटर्न बढ़ेगा और आपका जो एक्सटर्नल जुगुलर का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा और आपको विजिबल हो जाएगी। दूसरा पार्ट ये है क्लेविकस, आप लोअर एंड में प्रेशर लगाओगे इसको तो आपको और विजिबल हो जाएगी। ये दिख रहा है आपको, ये चीज़ है। तो सबसे पहले हमें क्लीन करना होता है। सो क्लीन का सेम वही है, इनर टू आउटर क्लीन करना होता है जिस पार्ट को प्रिपेयर कर रहे हो आप। ठीक है, एटलीस्ट 3 टाइम को क्लीन करना होता है। ठीक है, अगेन क्लीन करना है अपन को, वही इनर टू आउटर, फिर अगेन एटलीस्ट 3 टाइम हमें क्लीन करना है। ठीक है, इसके बाद उसको ड्राई होने छोड़ना है। होज आफ्टर 1 मिनट अप्रोक्सीमेट ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हमें जब असिस्ट करता है उसको हम बोलेंगे कि आपका लेफ्ट थंब आपको लोअर क्लेविकल पर लगाना है। ठीक है, जो फील्ड स्टाइल है वहाँ पे नहीं करना अपन को। ठीक है, अब विजिबल हो गया है। साइड देखना है कि ओपनिंग एंड थोड़ा सा अपर साइड से लो यहाँ पे एंड हो, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन जब पेशेंट में मूवमेंट होने का तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। तो हमें यहाँ पे एंड करना है इसको, तो मैं यहाँ से प्रिक लेता हूँ इसको। अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री पे हमें प्रेक करना होता है। ठीक है, अभी प्रिक नहीं हुआ हमारा, अगर होगा तो ब्लड हमें दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ब्लड आ गया हमारा। अब कैनुला में आगे देना है। ठीक है, ये स्लाइड कर दिया मैंने। अब मैंने इस हाथ से प्रेस कर दिया वेन को और ये स्लिट निकाल दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3 वे एक्शन से यूज़ करते हैं। ये कनेक्ट किया हमने, ठीक है, ये दोनों पोर्ट क्लोज है, ये ओपन रहेगा, ये मूवमेंट अपवर्ड रहेगा इसका। हम एस्पेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, एयर निकलनी चाहिए, एयर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एयर आ गई, प्रेस कर दिया, ऑल डन। ये 1 वे पोर्ट है, कोई नीड नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है और हम इसको डायग्राम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टाइल ड्रेसिंग रहेगा यहाँ पे।
जब हम उतारेंगे तो उसको प्रेस करते हुए निकालना ताकि हमारा टेगडम ना निकल जाए, ठीक है, क्योंकि एडेसिव होता है तो आपको प्रेस करते हुए रखना है इसको। ठीक है, ये हमारा क्लियर विजिबल हो गया, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग होगी। अब टाइम टू टाइम हमें क्या इसका ऑब्जर्वेशन करना है कि कोई लीक तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है। पेशेंट मूवमेंट कर सकता है हमेशा नेक का इस तरह, पर पूरा करवट लेना नहीं पेशेंट को, ठीक है, कोई स्वेलिंग नहीं, क्लियर है। और ये हमारी प्रोसीजर की डेट है और राइटिंग करते हुए ये हमारा प्रोसीजर का डेट हो गया। चलो डन। भी समझ गए होंगे किस तरह हमें ईजे इंसर्ट करना है, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या चीज़ें देखनी है हमें ईजे कैलकुलेशन के पहले, कि हमें प्रॉपर नीड है या नहीं है ईजे का, और उसका प्रॉपर चेकअप भी करना है। कहीं आपका कैनला या ईजे है वो आउट तो नहीं हो गया है, ठीक है, उसमें फिल्बाइटिस तो नहीं हो रहा, कोई लीकेज है, तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें ईजे को रिमूव करना है। ओके, ये इनिशियल मेजरमेंट में काम आता है। सो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरह हमें ईजे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये एक स्टाइल प्रोसीजर है, हमें इसके लिए पीपीई यूज करना है, प्रॉपर टेक्निक्स यूज करनी है, ठीक है, एरिया प्रॉपर क्लीन करना है और ध्यान रखना है कि ईजे प्रॉपर विजिबल हो, ठीक है। हमें ध्यान भी रखना है कि ईजे जब इंसर्ट करते हैं कितना जो वेन है उसके अबोव से लेना, ताकि वो फोल्ड नहीं हो, कि जब भी पेशेंट नेक मूवमेंट करेगा उसके रिस्क रहता है कि वो माल पोजिशन हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है, आपको लग रहा है वहां से लीकेज है या कैनल आउट हो गया है, तो उसको इमीडिएटली रिमूव करना है, ठीक है, और आफ्टर केयर बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इसी तरह आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।